आम आदमी को तो फर्क पड़ना शुरू हो गया है। वो आम आदमी ही है ना जो अब पहले अपना पासपोर्ट छुपा लेता था बाहर और अब वो पासपोर्ट फ्लॉन्ट करता हुआ जा रहा है। क्या ये फर्क नहीं है? आज किस मुल्क की ख्वाहिश नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान दुनिया की सेंट्रल स्टेज पे उस तरह वो हो, लेकिन क्या उसके पैसे, उसकी दौलत, उसके रिसोर्सेस उसको करवा सके, यहाँ पे ला सके? नहीं। ये एंड अप कैसे होगा और ये स्पेकुलेशन खत्म होंगी या नहीं होंगी? जब ट्रंप ने ईरान पे हमला किया था ना, और उस हमले के बाद ये कह रहे थे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है और क़यामत आने वाली है और जहाँ से आपने पॉडकास्ट दज्जाल आने वाला है और ये सब कुछ, तो मैं उस वक्त कह रहा था कि ट्रंप आने वाला है। तो मैं उस वक्त कह रहा था कि सीज फायर हो जाएगी। 88% चांसेस हैं कि जंग दोबारा नहीं होगी। हैविंग सेड दैट, 12% चांसेस मौजूद हैं कि हो सकती है। शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, एक वक्त था जब हमारे सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही थी। एक वक्त वो था जिस वक्त दज्जाल के ज़हूर की बात हो रही थी और इस किस्म की सारी चीज़ें हो रही थी। और एक आज ये वक्त है जब हर कोई ये डिस्कस कर रहा है कि दज्जाल तो आया नहीं आया और ट्रंप पाकिस्तान में कब आ रहे हैं। और हर किसी ने ये सोच रखा है कि यार ट्रंप जब आएंगे तो पाकिस्तान का किस तरह से पाकिस्तान के डायनामिक्स चेंज होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अहमद हसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैंने बहुत लंबी तमहीद नहीं बांधी। आई वांट कि आप ये चीज़ें थोड़ा सा बताएं हमें। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब ये सारा कुछ हो गया, पाकिस्तान की प्लेट में अल्लाह ताला ने सारा कुछ ला के रख दिया। अब पाकिस्तान इसको कैश कैसे करवाए? अच्छा इरफान भाई, हमारा बहुत अरसे से एक प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान का, जिसमें बहुत सारे लोगों का कंसेंसस है कि 65 की जंग हमने बैटल्स ग्राउंड के ऊपर जीत ली, लेकिन हमारे में वो शायद कैपेबिलिटी का फुकदान था कि हम उस ग्राउंड विक्ट्री को ट्रांसलेट कर सकें दीगर चीज़ों में। बाद में भी अल्लाह ने हमें बड़े सक्सेस दिए, बड़ी खूबसूरती बहादुरी के साथ हमने ग्राउंड के ऊपर किया। तो वो एक जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये कमी रही है हमारे अंदर। लेकिन इस दफ़ा आपने मार्का हक देखा। मार्का हक देखने के बाद आपने देखा कि हमारी ग्राउंड सक्सेस को किस खूबसूरती के साथ हमारी लीडरशिप ने ट्रांसलेट किया फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में, और उसके रिपरकशंस आप देख रहे हैं। कौन सा दिन ऐसा है पिछले 365 डेज में कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान डिस्कस नहीं हो रहा पूरी दुनिया में। तो वो जो हमारी एक वीकनेस थी, अल्लाह के फजल से हमने उसको भी ख़त्म किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऊपर मज़ीद बिल्डअप कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो जहाँ तक इसको कैश करवाने की बात है ना, जो इट्स अ चीप वर्ड बट यू नो नहीं, आई नो मीडिया के ऊपर यही चल रहा है। आई नो इट्स यस, इट्स आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, इट्स अ चीप वर्ड, लेकिन लोग ये बात कर रहे हैं, लिहाजा मजबूरी है इस बारे में कि वो चीजें सक्सेस ट्रिकल डाउन होगी। क्या मुझे फर्क पड़ेगा? मुझे से मुराद के आम आदमी को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आम आदमी को तो फर्क पड़ना शुरू हो गया है। वो आम आदमी ही है ना जो अब पहले अपना पासपोर्ट छुपा लेता था बाहर और अब वो पासपोर्ट फ्लॉन्ट करता हुआ जा रहा है। क्या ये फर्क नहीं है? मुझे बताएं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ पीआर जो है आपने पिछले एक हफ्ते के अंदर की है। वही पाकिस्तान है जिसके बारे में अगर कोई बाहर का इन्फ्लुएंसर ये कैंपेन चला रहा है कि मुझे पाकिस्तान की नेशनैलिटी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या बिजनेस नहीं उसी तरीके से आएगा पाकिस्तान में? सो ऑलरेडी इसको हमने इसका आउटकम तो हमने रीप करना शुरू कर दिया है। लेकिन बात ये है इरफान भाई, जो इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल सिस्टम में पूरी दुनिया के अंदर बहुत ताकतवर एक्टर्स, प्लेयर्स मौजूद हैं, ममालिक मौजूद हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं पाकिस्तान से। एक्टर्स मौजूद हैं, एक एक बंदे के पास पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा पैसे हैं। आज किस मुल्क की, हमारे से कितनी बड़ी इकोनॉमी हम इंडिया को कहते हैं, आज किस मुल्क की ख्वाहिश नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान दुनिया की सेंट्रल स्टेज पे उस तरह वो हो, लेकिन क्या उसके पैसे, उसकी दौलत, उसके रिसोर्सेस उसको करवा सके, यहाँ पे ला सके? नहीं। द हाइपोथेसिस, उसका कंक्लूजन ये है कि कुछ चीज़ें इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसी होती हैं जिनको आप पैसों का लेंस लगा के देख ही नहीं सकते। वो बियॉन्ड उसके होती हैं। वो आपकी पोजीशन को ऐसे कर देती हैं कि आप सेंट्रल स्टेज पे आ जाते हैं, और ये जो सारे इकोनॉमिक और ये सारी चीज़ें होती हैं फिर बहुत सेकेंडरी हो जाती हैं।
बहुत सेकेंडरी हो जाती हैं। आप एक्सेलेंस पे इस हद तक चले जाते हैं आगे कि जो फिर बाकी सारे इकोनॉमिक गेन्स और वो सारी चीजें होती है वो ऑटोमेटिकली आती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ना आए, लेकिन क्या एज अ पाकिस्तानी हमारा फोकस उन पे होना चाहिए? नहीं, अल्लाह ने हमें उससे बहुत बड़ी चीजें बहुत आगे लगे, बहुत आगे लगे। बाकी चीजें इंशाल्लाह दिल फॉल इन लाइन, और वो सारे जो मामलात हैं इकोनॉमिक और उसको इसको कैश करना जिसको आपने कहा, वो चीजें चलती रहेंगी साथ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो चीज है ये यूनिक है। वो इकबाल का एक और आज इकबाल बहुत है, जिनका अमल है बेगर्ज उनकी जजा कुछ और है। ठीक है, तो ये जो कुछ और है, तो ये जो हमें मिल रहा है अल्लाह के फजल से, पूरी दुनिया में जो इज्जत मिल रही है, वो बेगर्ज जो अमल है ये उसकी जजा है, और इसका इम्पैक्ट और है। बिल्कुल ठीक है। स्पेकुलेशंस बढ़ती जा रही हैं। जब तक कि ये दोनों फरीक आके इस्लामाबाद में ऑटोग्राफ एक दूसरे को दे नहीं देंगे, तब तक जो है वो रौला पड़ा रहेगा मार्केट में। इस वक्त भी रौला यही है कि कभी स्टेट ऑफ हार्मोस बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है, कभी ट्रंप का कोई ट्वीट आ जाता है, कभी ये लोग यहाँ से कहते हैं कि जी मिसट्रीट किया हमें। चीज़ें अभी तक चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये एंड अप कैसे होगा, और ये स्पेकुलेशंस खत्म होंगी या नहीं होंगी? सिर्फ अब मैं इसमें ये कहूंगा कि क्या am I the right man to answer this, because with an example I'm gonna say कि जब ट्रंप ने ईरान पे हमला किया था ना, और उस हमले के बाद ये कह रहे थे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है और क़यामत आने वाली है, और जहाँ से आपने पॉडकास्ट दज्जाल आने वाला है और ये सब कुछ, तो मैं उस वक्त कह रहा था कि ट्रंप आने वाला है। तो मैं उस वक्त कह रहा था कि सीज फायर हो जाएगी। तो मुझे लोग ना घूरते थे कि ये क्या बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, ये क्यों हमें कह रहा है कि डरो नहीं। ठीक, सो देखें, मेरे लिए रैशनैलिटी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, लॉजिक बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अल्लाह ताला ने अकल दी है, इस्तेमाल करने के लिए दी है ना। तो इमोशन से, जज्बात से ना स्ट्रेटजी कभी डिजाइन हुई है ना कभी होगी। मुझे उस वक्त भी लग रहा था कि सीज फायर की तरफ चीजें जाएंगी। अभी भी जो ग्राउंड पे आपको लगता है कि ये दोबारा जंग लड़ेंगे, लड़ते चले जाएंगे और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ये जंग ले लेगी और आग लगेगी? मुझे लगता है कि इसके चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम है। ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि एक दफा, मिसाल के तौर पे, 2 फरीकैन उन्होंने जब जंग लड़ी, जंग लड़ने के बाद सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद दोबारा वापस जंग लड़ने के चांसेस, अगर आप पिछले 100 साल का डेटा देखें तो वो 12%। और ना वो इंटेंसिटी रहती है, ना वो इंटेंसिटी, तो झड़पें होती हैं और वही होती है। 88% चांसेस हैं कि जंग दोबारा नहीं हो। हैविंग सेड दैट, 12% चांसेस मौजूद हैं कि हो सकती है। सो रियलिस्टिक अप्रोच है, यस इट कुड बी डन, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि नहीं होगी। हाँ, मीडिया आपको बहुत सारी चीजें ऐसे दिखाता है कि जिसके थ्रू आपको ज्यादा व्यूज आए। व्यूज आपको किस चीज के आते हैं? हमेशा से जंग के, वॉर के, सनसनी के। इसको डूम स्क्रोलिंग कहते हैं। वो सारी एक साइंस है, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल आपके बॉडी का रिलीज होता है, आप बार बार देखना शुरू कर देते हैं। दे नीड अ फ्रेंजी, मीडिया नीड्स अ फ्रेंजी, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू फीड इट विद फ्रेंड्स, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह खैर करे, ऑल्दो रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि चांसेस ज्यादा इस बात के हैं कि सुलह होगी, सीज फायर की तरफ बात जाएगी। क्या ये प्रोसेस ऐसे हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। There are multiple layers, as I explained earlier. There are multiple layers, multiple contours, multiple complexities, and level of complexities वो भी बहुत different है। So it will take time. It will not going to be an easy process. यूरेनियम भी है, सारा कुछ है, बहुत सारे issues हैं, बहुत सारे issues हैं। हाँ, लेकिन chances of an all-out war again, which could turn into a regional and then a global war, are very rare, but they are there, yes. लेकिन ज़्यादातर chances ये हैं कि some sort of face saving के साथ एक framework for peace will be met, hopefully, within the next few days. अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान बारिक करे, और अल्लाह करे कि ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान के हक में भी, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर, और दुनिया के लिए भी, इंसानियत के लिए बेहतर। बिल्कुल सही।